oxygen belongs to group 16. Therefore, O atom has 6 valence electrons. इसके पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में लगे हुए हैं? एक तो ये लगा हुआ है ऑक्सीजन का, और एक हाइड्रोजन के साथ इसने लगा रखा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके पास लोन पेयर हैं? 1 2 3 4। ठीक है, Yes. तो ये इसके पास 2 लोन पे पड़े हुए हैं। तो क्या कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ डालेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा होने की वजह से मिलेगा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके अंदर 11 पाई बॉन्ड एज इट इज, 13 पाई बॉन्ड एज इट इज। ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे ऑर्थो पोजीशन पे। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ जाएगा OH और यहाँ जाएगा प्लस साइन, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है। ठीक है, Yes, sir. बढ़िया। दिस इज वेरी गुड। नाउ इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये यहाँ पे आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस साइन। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और शिफ्ट हो जाएंगे। सो वी कैन रीड्रॉ दिस। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पाई डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। इसके बाद आएगा हमारा लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आएगा। गेट G9 पाई 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 पाई, यहाँ पे देखो OH। ऐसे नॉइज आ रही है लाइन पे, कुछ चल रहा है क्या पास में एक्टिविटी? हाँ, किचन में चल रहा है। हाँ, किचन में कुछ कर रहे हैं पापा। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लिए फिलहाल के, यही है। ठीक है, ओके सर। हाँ। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि आपने अचानक से आज ये फिनॉल और एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूछ लिए? कोई पर्टिकुलर रीजन है इसका? नहीं, आप जब वो क्लोरोबेंजीन का आपने कराया था ना, हाँ तब आपने बोला था कि फिनॉल और एनिलीन का भी आ सकता है करके। हाँ हाँ, तो वो हम करेंगे ना। अभी तो अच्छा। हमारा चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है। अल्कोहल्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिनॉल पढ़ेंगे। जब हम फिनॉल पढ़ेंगे तब हम बनाएंगे ही। जब हम अमाइंस पढ़ेंगे तब एनिलीन का बनाएंगे ही। ओके सर। तो ये हो गए हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। अब आप चाहते हो एनिलीन का हम ये अभी बनाएं या बाद में बनाएं? नहीं सर, बाद में बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। जो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर है, इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। पहला अल्कोहल, फिर फिनॉल, उसके बाद ईथर। तो पहले अल्कोहल की बात करते हैं। तो अल्कोहल जो होता है उसका होता है जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल इज ROH। तो जहाँ पर भी आपको दिखेगा OH ग्रुप, वो अल्कोहल होती है वो चीज़। ठीक है ना? ओके सर। यहाँ पे ये जो R है, दिस इज एन एल्काइल ग्रुप, दिस इज एन एल्काइल चेन और एल्काइल ग्रुप। एंड इस OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये एक फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल, ROH। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। हमने इसके एग्जांपल्स देखे थे लास्ट क्लास में। द फर्स्ट एग्जांपल इज CH3OH। द सेकंड एग्जांपल इज CH3CH2OH। द थर्ड एग्जांपल कैन बी CH3CH2CH2OH। इस तरीके से आप एग्जांपल्स लिख सकते हो इसके। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो R है वो CH3 है। यहाँ सर पे ये जो हो R है, जाएगा मिथेनॉल, हाँ, दैट इज मिथेनॉल, एब्सोल्युटली। सेकंड इथेनॉल और थर्ड प्रोपेनॉल। यस। तो इनके लिख लेते हैं IUPAC नेम्स। तो इसका जो IUPAC नेम है वो है इथेनॉल। इसका जो IUPAC नेम है दैट इज इथेनॉल। एंड इसका IUPAC नेम इज प्रोपेनॉल।
तो इनके IUPAC नेमिंग तो हमको समझ में आ गई है। इनका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम जानते हो आप इसका, मिथेनॉल का? नहीं। कॉमन नेम होता है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। तो सेकंड वाले का इथाइल अल्कोहल। हाँ जी बिल्कुल, कॉमन नेम इज मिथाइल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम क्या होगा? प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल, यस। These are the common names of these three alcohols. इसके बाद एक और example ले लेते हैं। इसकी- इसका नाम क्या होगा? IUPAC, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। एंड कॉमन नेम क्या होगा? ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल। So these are the IUPAC and common names. इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। CH3 CHOH। अब इसके अंदर कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन है। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। नहीं, अब प्रोपेनॉल। देखो आपकी, ये जो है ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। यस सर। तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको? एक में OH एकदम कॉर्नर पर है, एक में OH मिडल में है ना? मिडिल में। तो यहाँ पे आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे 1 2 3। सो ये आपकी जो है, ये आपकी हो गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या हो गई? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बिल्कुल। तो अगर मिडिल में अगर ऐसे कहीं सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो हम लोग नंबरिंग करेंगे। बिल्कुल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल। हाँ, प्रोपेन टू ऑल इसका नाम। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जब भी हमारा फंक्शनल ग्रुप बीच में लगा होता है इस तरीके से, तो उसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, यस सर। ये हो गया हमारा प्रोपेनट्रोल या फिर आइसोप्रोपाइल। अच्छा, अब आती है बात टाइप्स ऑफ अल्कोहल की। लिखो टाइप्स ऑफ अल्कोहल। तो 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी अल्कोहल, एक होता है सेकेंडरी अल्कोहल, और तीसरा होता है टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी। और इनको हम बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री थ्री। अल्कोहल। ये हमारे टाइप्स ऑफ अल्कोहल है। अब 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? आप जानते हो 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? यू नो? कार्बन मतलब OH ग्रुप एक कार्बन से अटैच होगा। राइट। OH ग्रुप हमेशा एक कार्बन से अटैच होगा। हाँ। OH ग्रुप तो हमेशा एक कार्बन से अटैच होगा। देखो, प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? इट इज अ अल्कोहल जहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है या फिर किसी भी कार्बन से अटैच ना हो। लिख लेते हैं यहाँ पर कि OH ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन। OH group is attached to carbon which is attached which is attached to zero or only one carbon. Is attached to carbon which is attached to zero, only one carbon. सेकंड में लिखेंगे कि OH group is attached. OH group is attached to carbon which is attached to two carbons. यहाँ पे लिखेंगे कि OH group is attached to carbon which is attached to 3 carbons. तो इस तरीके से हमने डिस्टिंग्विश करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में। एग्जांपल्स लेते हैं। तो अगर हम लेते हैं एग्जांपल OH का, तो इस वाले केस में OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन किसी और कार्बन से अटैच तो है नहीं, यस सर। तो इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल, इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया? यस सर। एक और एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2OH का। यहाँ पर OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है,
so it is again a 1 डिग्री। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH। इसमें OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इट इज आल्सो अ 1 डिग्री 1 अल्कोहल। डिग्री। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर CH3, यहाँ पर लेते हैं CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर OH। इसमें OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन दो कार्बन से अटैच्ड है, तो इट इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन तीन कार्बन से अटैच है, तो इट इज अ 3 डिग्री अल्कोहल। यस सर। 3 डिग्री। तो इस तरीके से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं। ठीक है यस सर। जी, चले आगे। यस सर। तो अब बात आती है अल्कोहल्स की प्रिपरेशन की, तो लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो जो पहला मेथड है वो है फ्रॉम हेलोएल्केन, फ्रॉम हेलोएल्केन। हेलोएल्केन की मदद से हम अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हेलोएल्केन ले लेते हैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर CH3Cl। अगर CH3Cl लेंगे, इसका नाम क्या होता है CH3Cl का? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। इसके ऊपर डाल देते हैं हम aqueous NaOH। aqueous NaOH डालने पे क्या होगा, aqueous NaOH से कौन सा वाला न्यूक्लियोफाइल आएगा? OH नेगेटिव। OH माइनस का न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगा यहाँ पे, तो होगा यहाँ पे ये कि यहाँ पे होगा डेल्टा माइनस, यहाँ पे होगा डेल्टा प्लस। ये जो OH माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल है ये जाके इस कार्बन पे पीछे से अटैक कर देगा, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यस सर। क्या मिलेगा हमको? CH3OH, CH3OH प्लस और ये जो सी Na प्लस है ये Cl को पकड़ लेगा, NaCl। तो NaCl आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको मिल गया मिथेनॉल, राइट। यस सर। ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम हेलोएल्केन। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर लेते हैं CH3 CH2Br, इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन, यस। ब्रोमोइथेन के ऊपर अगर आप डालोगे एक्वस NaOH तो क्या लिखेंगे, इट गिव्स कौन सा न्यूक्लियोफाइल? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल हमेशा पॉजिटिविटी पे अटैक करता है। यस सर। यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, ये जाके इसके ऊपर अटैक कर देगा यहाँ से, और ये बाहर निकल जाएगा Br माइनस बन के। तो क्या मिलेगा हमको? अटैच सर उसी पे करेगा ना जो अटैच्ड होगा फंक्शन उससे, हैलोजन से। बिल्कुल बिल्कुल उसी पे अटैक करेगा क्योंकि उसी पे पॉजिटिविटी है ना। तो क्या मिल जाएगा हमें? CH3CH2OH प्लस NaBr। प्लस NaBr, यस। ये कौन सा अल्कोहल मिल गया हमको? इथेनॉल। इथेनॉल मिल गया। टॉपिक क्या चल रहा है? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम हेलोएल्केन। यस, मुश्किल लग रहा है क्या बहुत? नो सर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है CH3 CH2 CH2I, CH3 CH2 CH2I। क्या डालेंगे इसके ऊपर? एक्वस NaOH डालेंगे। एक्वस NaOH क्या देता है? OH नेगेटिव का न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल, तुम्हें खेलना आ गया ना। हाँ। इट गिव्स OH माइनस का न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल को अब पॉजिटिविटी की तलाश है। ये CH2 पे अटैक करेगा। बस अब तुम कहाँ रुकोगी? तो तुम झांसी की रानी बन चुकी हो। तो ये ऐसे करके निकल जाएगा बाहर। तो क्या मिलेगा हमको? CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2OH प्लस NaI। NaI। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। तो बहुत ही आसान है ये, ठीक है। यस सर। और इन सब के अंदर जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है और हैलोजन बाहर निकल रहा है। तो ये सारी की सारी जो रिएक्शन है ना, ये सब SN2 रिएक्शंस हैं। कौन सी हैं? SN2। SN2 वो था ना, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट।
यस सर। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन लगा के हमने निकाल लिया, और ये रिएक्शंस हमारी बहुत ही मतलब पहले पड़ी हुई रिएक्शंस हैं, कुछ नया नहीं है इनके अंदर। तो आशमी आपको ध्यान ये रखना है कि एग्जाम में अगर आता है ये प्लस ये, तो आपको ऐसे सोचना है कि कहीं ना कहीं पे अटैक करवाऊंगी। ठीक है, तो अटैक करवाने के लिए आप ऐसे सोचो कि NaOH के अंदर कौन सा वाला न्यूक्लियोफाइल है, तो OH माइनस का न्यूक्लियोफाइल है, इसमें आप कंफर्टेबल हो चुके हो अभी। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है? पॉजिटिविटी पे। तो पॉजिटिविटी कहाँ है? क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके बाद नेगेटिव होगी, इसकी वजह से यहाँ पॉजिटिविटी होगी, अटैक कर देगा, ये बाहर निकल जाएगा, आ जाएगा CH2OH। ठीक है, तो आपको रट्टे नहीं मारने हैं बिल्कुल भी, ठीक है ना, रट्टे यस नहीं। सर। हाँ, तो इस तरीके से सिंपल अप्रोच करना है चीज़ों को। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें याद करनी है, इसमें याद करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि देखो आगे जाके बहुत सारी चीज़ें आएंगी जहाँ पे आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो अगर हम इसको समझ लेंगे तो ये एटलीस्ट ये तो हमको याद नहीं करना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सेकंड मेथड देखते हैं अल्कोहल्स की प्रिपरेशन का। तो लिखो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स। ये ध्यान रखेंगे कि एल्कीन्स जो होते हैं उनसे हमें अल्कोहल मिल सकता है। तो देखो बहुत बहुत ही सिंपल है ज़्यादा। तो अगर हमारे पास एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि हमने क्या लिया, हमने लिया एल्कीन, जानते हो ना, डबल बॉन्ड वाला। यस सर। तो दिस इज डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम, इसमें कितने कार्बन है? इसके अंदर 2 कार्बन है। इथीन। तो ये इथीन। अगर हम इथीन के ऊपर डालते हैं ना H+ एंड H2O, क्या डाला? H प्लस एंड H2O। H+ एंड H2O, तो ये अल्कोहल बन जाता है। बन जाता है, अल्कोहल। अल्कोहल बन जाता है ये। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है अच्छे से कि एल्कीन के ऊपर, ये एल्कीन है राइट, एल्कीन है ये। यस सर। अगर एल्कीन क्या के ऊपर डालते हैं हम, क्या, H+ H प्लस H2O, और H2O। तो क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। ठीक है, अल्कोहल। आप यहाँ पे लिख भी लो इनफैक्ट एल्कीन, एल्कीन के ऊपर क्या डाला? मैंने डाला H प्लस H2O। H2O, और क्या पाया? अल्कोहल। अल्कोहल। तो किसी अल्कोहल पीने वाले इंसान को बता दो, उसे तो एल्कीन के ऊपर डाल देगा वो H+H2। उसे मिल जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल पीने के दीवाने हैं इस दुनिया में भरे पड़े। यस सर। तो एल्कीन के ऊपर डाल दिया H+H2, बन गया। वो तो डालते रहेंगे सर, बन भी कहाँ डालते से रहेंगे और जाएंगे। ले ले, यही करते रहेंगे, डालते रहेंगे, रुकना नहीं है। तो ये सीन है भाई। तो एल्कीन के ऊपर डाल देंगे H+H2, हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो H+ है ना, H+, ये एसिड से आ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो यस ये, सर। और ये H2 मतलब पानी है ना। हाँ। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है जिसमें अल्कोहल पैदा हो रहा है, एल्कीन के ऊपर डाला हमने H+H2, इसे बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? काफी बड़ा नाम है। हाँ, एसिड एसिड कैटलाइज्ड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बोलते हैं। यानी कि इसका मीनिंग ये देखो, हाइड्रेशन का मतलब तो ये है पानी, यस सर। पानी के डालने को बोलते हैं H प्लस हाइड्रेशन। है तो एसिड बोल रहे हैं। एसिड, और एसिड से, एसिड इज एक्टिंग लाइक अ कैटलिस्ट, एसिड इज एक्टिंग लाइक अ कैटलिस्ट। कैटलाइज्ड तो ये इसलिए बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। बिल्कुल। तो किसी दारू पीने वाले को बता दो कि एल्कीन की कर दो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, हो गया। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे कि एल्कीन की एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन से मिलता है अल्कोहल। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही सिंपल भी है। इम्पोर्टेंट। तो डबल। इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि करना क्या है। करना ये है कि इसके अंदर आपको, देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कौन कैटलिस्ट है, पानी या H+? H प्लस। H+ कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट ना हमेशा क्या करता है, रिएक्शन में घुसता है और बाद में बाहर निकल जाता है। हाँ, वो हाँ, स्लो या फिर पास करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे फास्ट ही करेगा हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जहाँ पे भी कैटलिस्ट है वो सब पॉजिटिव कैटलिस्ट है, वो हमेशा स्पीड अप करेंगे रिएक्शन को, कभी भी स्लो ओके। डाउन नहीं करेंगे। तो एक आध जगह है जहाँ पे वो स्लो डाउन करते हैं। तो अब यहाँ पे बात ये है कि ये जो H+ है, जो कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन में एंटर होगा लेकिन बाद में एग्जिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये रहेगा, यानी कि रहेगा कौन, रहेगा पानी। ठीक है, पानी रहेगा। अब एक चीज समझ लो कि H2O के अंदर आप जानते हो कि H2O के अंदर होता है H+OH-। यस सर। बस यही इसका जो है सीक्रेट है। तो H2O को आप बोलोगे कि इसके अंदर क्या क्या है, H+ भी है और OH OH नेगेटिव। माइनस भी है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये बताओ कि कौन से वाले कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है? दोनों के पास इक्वल हाइड्रोजन है, इक्वल। दोनों के पास इक्वल हाइड्रोजन है।
ठीक है, आपको सिर्फ पानी जोड़ना है, आपको सिर्फ पानी को जोड़ना है। तो एक कार्बन पे H जोड़ दो और दूसरे कार्बन पे OH जोड़ दो। क्या बोला मैंने? एक कार्बन पे H, दूसरे कार्बन पे OH। बिल्कुल। तो जब यहाँ पे अगर आप H जोड़ोगे तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा यस सर। और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और जब इस वाले पे आप OH जोड़ोगे तो जाएगा CH2OH। मानती हो? यस सर। आ गया अल्कोहल, मुबारक हो, इथेनॉल हुआ है। इथेनॉल हुआ है। ठीक है ना? यस सर। बस यही करना था इसके अंदर। तो यानी कि हमने क्या जोड़ा है? हमने पानी को जोड़ा है, पानी तो जोड़ा है। यस सर। तो इस H+ ने क्या किया? ये H+ कैटलिस्ट था, इसने इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने में मदद करी है। लेकिन इवेंचुअली सिर्फ पानी का ही एडिशन हुआ है। एक कार्बन पे H जुड़ गया और दूसरे कार्बन पे OH जुड़ गया। OH जुड़ गया। ये क्लियर है? यस सर। अब देखो, अब होता क्या है ना कि ये जो एल्कीन है इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल एल्कीन। तो ये है हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड के लेफ्ट में और राइट में बिल्कुल सेम चीज अपीयर हो रही है। यस सर। आप देखते हैं कि अगर हमारे पास एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं होगी, सिमेट्रिकल एल्कीन वो होता है जिसके राइट और लेफ्ट में सेम चीज हो। हाँ, डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट में सेम चीज होनी चाहिए। सेम चीज दिख रही है यहाँ पे, CH2 और CH2 है ना। यस सर। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम लेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो इस बार देखते हैं क्या होगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH। ये दिख रहा है आपको? अनसिमेट्रिकल है। यस सर। इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, जैसे बोलेंगे प्रोपीन। प्रोपीन। और ये कौन सी है? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। कैसे पता? क्योंकि डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट में सेम कार्बन नहीं है। सेम चीजें नहीं है। तो डबल बॉन्ड के हाँ, लेफ्ट में क्या है? CH3CH। सेम और चीजें राइट नहीं में क्या है? CH2। है। यस सर। ये कौन सी अच्छी लग रही है आपको? सिमेट्रिकल वाली कि अनसिमेट्रिकल वाली? सर सिमेट्रिकल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि इंटरफेरेंस में आपको कौन सा पसंद है? वैसे तो कोई भी पसंद नहीं है लेकिन अगर चुनना हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को चुनेंगे हम। जस्ट हाँ लाइक सर, दैट। कंस्ट्रक्टिव सही है। हाँ बिल्कुल, तो वही बात हो जाती है यहाँ पर। तो क्या डालेंगे? आरो के ऊपर क्या लिखेंगे? H+ और H2O। H+ और H2। यहाँ पे कौन है कैटलिस्ट? H+। बिल्कुल। तो कैटलिस्ट तो सिर्फ घुसता है और बाहर निकल जाता है, अल्टीमेटली यस सर। कौन ऐड होता है? पानी ऐड होता है। पानी। अब पानी के अंदर कौन 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 सी चीजें होती हैं? H+OH-। यस सर। ठीक है। अब देखो सवाल ये उठता है कि अच्छा, इसका वो नाम क्या है लंबा सा? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। बिल्कुल। अच्छा, ये तो समझ में आ गया ना कि पानी ऐड हो रहा है ना, पानी ऐड हो रहा है। यस सर। एक कार्बन पे H+ ऐड हो रहा है और दूसरे कार्बन पे OH- ऐड हो रहा है, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बच्चे को डाउट ये आ रहा है कि मैं कहाँ पर H को जोड़ूं, कहाँ पर कहाँ OH को जोड़ूं। OH को जोड़ूं। बिल्कुल, ये डाउट आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको एक एल्कीन के ऊपर डालना है H+H2O, तो आपको H को जोड़ना है उस कार्बन पे जहां पर ऑलरेडी ज्यादा H है। तो ये मैं बोला कि यहाँ यहाँ जोड़ दूं क्या? ये तो कार्बन डबल बॉन्ड वाला है ही नहीं, ठीक है ना। यस। हाँ। हाँ, इसको मत देखना बिल्कुल भी। आपको इस कार्बन और इस कार्बन पे ही नजर रखनी है। अब डबल आपको बॉन्ड वाले में फैसला, देखना। हाँ, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, क्योंकि एल्कीन पे ही एडिशन होगा पानी का, ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको डबल बॉन्ड में से उस कार्बन पे H जोड़ना है जहां पर ऑलरेडी ज्यादा H है, तो जहां सर पर, CH2 पे। हाँ बिल्कुल। तो ये बात समझ में आ गई ना जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। आपको H कहाँ पे जोड़ना है? जहां पर ऑलरेडी ज्यादा ऑलरेडी H। ज्यादा H है। बिल्कुल। और OH कहाँ पे जोड़ना है? जहां पर आपने नहीं जोड़ा है H, है ना। यस सर। तो क्या है? यहाँ पे CH3 ऑटोमेटिक। एज इट इज, यहाँ पे CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। आपने CH2 पे H जोड़ा तो CH3 बन गया। आपने CH पे OH जोड़ा तो CHOH बन गया। सर जब उसको हम लोग CH के साथ OH मतलब नीचे लिखने की जगह साइड में लिख सकते थे। कहाँ साइड में? मतलब अपने जैसे ऊपर किया था हमने, हाँ CH2OH लिखा था तो यहाँ पे CHOH लिख सकते थे। हाँ, लिख सकते थे इसको, ऐसे ऐसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से। CH3, ये CH, और ये जो CH3 है मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ CH3, और ये जो OH है उसको यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जैसे ये कंपाउंड ऐसे गिवन था ना हमको, हाँ। तो इस कंपाउंड में हमने यहाँ पे CH2 पे H जोड़ा तो CH3 बना दिया हमने, उसकी ओरिएंटेशन को बदला नहीं है। ये CH था, इस पे OH जोड़ा तो OH बिल्कुल नीचे से लगा दिया, डबल बॉन्ड को सिंगल बना दिया। तो थोड़ा सा अब लग रहा है कि हाँ भाई मॉलिक्यूल कैसे कैसे पैदा हुआ है, समझ में आ रहा है। अब ऐसे कर दोगे तो एक तो वैसे ही बच्चे को समझ नहीं आ रहा,
इसमें तुमने घुमा और दिया उसको। तो बात ठीक तो है ये सर। कि चीजें दोनों सेम ही है ना। हाँ। हाँ, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हम्म। चलें आगे। यस सर। तो ये अल्कोहल जो आया है आपके पास, ये कौन सा अल्कोहल है? ये तो वही है आपका प्रोपेंटुऑल। हम्म। कौन है ये? प्रोपेंटुऑल। बिल्कुल, इसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये काफी पॉपुलर है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। ओके सर। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये वाला समझ में आया आशमी आपको? यस सर। ठीक है। इस यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने कौन सी बात को ध्यान रखा? कि एच वहीं जाएगा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होगा डबल बॉन्ड जिस में। हाँ, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जोड़ना है। डबल हम्म। बॉन्ड के उस कार्बन पे जोड़ना है एच को, जहां पर ऑलरेडी एच ज्यादा है, ठीक है ना। यस सर। तो इसे बोलते हैं मार्कोव निकोव रूल। ये जो बात आपने बोली ना अभी, यस सर। इस बात को बोलते हैं मार्कोव निकोव्स रूल। क्या बोलते हैं? मार्कोव निकोल्स रूल। बिल्कुल, यानी कि मार्कोव निकोव रूल क्या बोलता है कि एच वहां जाता है, एच वहां जाता है जहां, अच्छा, आप लिख रहे हो हिंदी में? और क्या। मैं भी लिख रही थी। हाँ, हिंदी में लिखना है आपको। एच वहां हम्म। जाता है जहां ऑलरेडी ज्यादा एच है। ओके सर। मार्कोव निकोव रूल। बिल्कुल, कितना प्यारा नाम है, मार्कोव निको। एच वहां जाता है जहां ऑलरेडी ज्यादा एच। सर एंटी मार्कोव में क्या होता था? अभी आएंगे आएंगे, धीरे धीरे खाना खाते हैं तभी पछता है खाना। ओके सर। जो है, नहीं तो उल्टी आती है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने देखा मार्कोव निकोव रूल। मार्कोव निकोव रूल ना आज में एक शॉर्टकट है, ठीक है ना, शॉर्टकट है ये। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होती है देयर इज समथिंग कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, राइट। यस सर। अब हम देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ये इसका शॉर्टकट मेथड है। मार्कोव निकोव क्या असली बात है या शॉर्टकट है? ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट। बिल्कुल। तो असली बात होती है मैकेनिज्म के अंदर। अब हमारे सिलेबस में इसका मैकेनिज्म भी है, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर एल्कीन है हमारे पास, एल्कीन पे आपने डाला क्या, क्या डाला आपने एल्कीन के ऊपर? H प्लस और H2। वो तो क्या पाओगे? अल्कोहल। अल्कोहल। और इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एसिड कैटेलाइज्ड। हाइड्रेशन। हाँ जी, अगर बोलो जरा दोबारा से, क्या बोलते हैं? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। और इसके अंदर शॉर्टकट का नाम क्या है? मार्कोव निकोव रूल। बिल्कुल, तो शॉर्टकट का नाम भी लिख लेते हैं कि एडिशन ऑफ पानी करना है ना। हाँ। एडिशन ऑफ पानी करना है यूजिंग कौन सा रूल? मार्कोव निकोव। बिल्कुल, यूजिंग मार्कोव निकोव्स रूल। तो एक लड़की है, उसको मैं जानता हूँ कि वो क्या करती है ना, वो अगर मार्कोव निकोव्स रूल बोलो तो वो ऐसे लिखती होती है, एम्स रूल। ठीक है, वो कूलम्स लॉ का ऐसे ऐसे लिखती है, सी। हाँ। जानती हो उस लड़की को कौन है वो? कौन? तुम ही हो। तो कूलम्स लॉ का तुम ऐसे लिखते, कूलम्स लॉ, कूलम की धज्जियां उड़ा दी तुमने। तो नाम पूरा लिख के आएंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ सर जी, मैंने यहाँ तो पूरा ही लिखा है। ठीक है, बहुत आपको भी शानदार। जल्दबाजी में लिख दिया होगा। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एल्कीन से मिलता है अल्कोहल जब हम करते हैं एल्कीन का एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। शॉर्टकट है, एडिशन ऑफ पानी करना है यूजिंग मार्कोव निकोव्स रूल। मार्कोव निकोव्स रूल बोलता है कि H जाएगा उस कार्बन पे जहां ऑलरेडी ज्यादा H है, ठीक है ना। यस सर। अब देखते हैं इस वाले टॉपिक का, इस एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन का देखते हैं मैकेनिज्म क्या है। तो लिखो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। कोशिश करेंगे कि सारी चीजें समझ में आ जाएं, जिससे कि कम से कम चीजें याद करनी पड़े, ठीक है ना। यस सर। क्योंकि चीजें अगर समझ में आ जाएंगी तो चीजें याद कम करनी पड़ेंगी। चीजें समझ में नहीं आएंगी तो फिर वही रट्टाफिकेशन वाली बात, वो हमको करना नहीं है, कम से कम करना है रट्टाफिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। टॉपिक का नाम क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। बिल्कुल। और यहाँ पे हम कहाँ पे फंसते हैं? सिमेट्रिकल में फंसते हैं कि अनसिमेट्रिकल में फंसते हैं? सर अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में फंसते हैं। तो अनसिमेट्रिकल में कौन बचाता है हमको? मार्कोव निकोल रूल बचाता है। मार्कोव निकोव। बट वो तो शॉर्टकट है। अब एग्जाम में अगर आएगा लिखने के लिए 3 मार्क्स का कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू ऑब्टेन अल्कोहल, तो फिर हमको लिख के आना पड़ेगा ना मैकेनिज्म स्टेप वाइज। यस। तो वही हम लिखने वाले हैं अब। और ये आ चुका है क्वेश्चन कई बार बोर्ड के अंदर, तो देखते हैं। चलो तो इम्पोर्टेंट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं आज में वो सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन के आ चुके हैं पेपर के अंदर, तो जस्ट कीप एन आई ऑन दोज थिंग्स, ठीक है। यस सर। क्योंकि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है, तो हम सारी चीजें तो जो है पोस्टमार्टम नहीं कर सकते सारी चीजों का, तो हम सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत भी रेलेवेंट। हमको जरूरत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमें कोई यस। पीएचडी नहीं करनी स्टोरी। पीएचडी नहीं करनी सर। बिल्कुल बिल्कुल। पीएचडी बाद में कर लेंगे, कभी मन करेगा तो, वो बात की यस। बात है। तो मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन। तो इसमें देखते हैं कि स्टेप वन में क्या होता है। तो स्टेप वन में हमारा जो एसिड है ना वो ही करता है मेन काम। तो स्टेप वन में हमने ली कौन सी वाली एल्कीन, हमने ली प्रोपीन, जिसमें थोड़ा पंगा था। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कौन है, ये है प्रोपीन, राइट। प्रोटीन। प्रोपीन है ये। इसके ऊपर डाल दिया आपने एसिड, क्या डाल दिया, एसिड। एसिड H+। अब H+ तो एक इलेक्ट्रोफाइल है, H+ होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव स्पीशीज है। इसको पॉजिटिव है। नेगेट उसको हाँ, इसको नेगेटिविटी नेगेटिविटी की पसंद है। तलाश है इसको नेगेटिविटी की तलाश है। अब यस। नेगेटिविटी नेगेटिविटी यहाँ पर भरी पड़ी है, देखो यहाँ पर नेगेटिविटी है। यहाँ पर नेगेटिविटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन 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 है ना। हम्म। तो क्या होगा कि इसमें से क्या होगा कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स ना इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस डबल हाँ। बॉन्ड के, वो इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। यस सर। H+ एक तरीके से कुछ ऐसा कर रहा है यहाँ पर कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन पे शिफ्ट होने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है। यस सर। हाँ, अब देखो, जैसे ही यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे तो ये कार्बन बन जाएगा नेगेटिव, ये कार्बन बन जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव। और जैसे ही नेगेटिव बनेगा तो H+ इस नेगेटिव अटैक कर देगा, यस सर। तो क्या मिलेगा, CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स ये इस वाले कार्बन इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। छोड़ दिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, ये क्लियर है। यस सर। अब ये और जो सर है वो CH3 क्यों हुआ? क्योंकि इस H+ ने अटैक कर दिया ना इस वाले नेगेटिव कार्बन में, देखो क्या हुआ ध्यान से। इस ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुए। जैसे ही शिफ्ट हुए तो ये कार्बन नेगेटिव बन जाएगा, ये कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा। हाँ। ये कार्बन पॉजिटिव, ये कार्बन नेगेटिव, तो नेगेटिव पे तो H+ अटैक कर देगा ना। यस सर। तो ये यहाँ से अटैक कर देगा, यानी कि ये नेगेटिव बना और नेगेटिव बनते ही H+ ने उस पर अटैक किया, तो ये आ गया CH3, राइट। यस सर। तो तो इस तरीके मतलब से। उसके बीच के जो डबल बॉन्ड थे उसके इलेक्ट्रॉन CH2 पे अटैक करे, फिर वो नेगेटिव हुआ तो फिर उसने H+ ने अटैक किया, इसलिए बिल्कुल, CH2। बहुत शानदार, बिल्कुल ठीक बोला आपने, ठीक है। यस सर। तो ये जो चीज बन के आई है ना, इसके अंदर आप देख रहे हो कि इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे बोलते हैं कार्बोकटायन, क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। कार्बोकटायन। यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकेटाइन। क्या हुआ, कार्बोकेटाइन हुआ। फॉर्मेशन हुआ कार्बोकटायन का। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब देखते हैं स्टेप टू में क्या होगा। अच्छा, हमने एरो के ऊपर क्या क्या लिखते थे, हम अभी तक क्या लिख रहे थे, H+H2O। यस सर। तो सेकंड स्टेप में H2O का मेन काम आएगा। अब स्टेप टू के अंदर कहानी यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से ये जो कार्बोकटायन है इसके ऊपर अटैक होगा, तो दिस इज CH3, दिस इज CH+ और दिस इज CH3। अब यहाँ पे जो पानी है ना, पानी पानी जो होता है उसे लिख सकते हैं H2O, पानी इज H2O। और पानी यस। के पास क्या होते हैं, पानी के पास होते हैं H लोन पे प्लस रखो। और OH नेगेटिव। हाँ, H+ हाँ। और OH- लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तोड़ना नहीं है पानी को, ऐसे ही लिखना है अभी के लिए। अब पानी के पास इलेक्ट्रॉन्स है ना, यस सर। तो इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिविटी से प्यार होता है, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पानी है इसके ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिविटी के ऊपर, ठीक है। यस सर। तो ये जब अटैक कर रहा है तो सर भाई, मुझे हाँ, सर 1 मिनट। हम्म, हेलो।
हेलो। हाँ अश्मी। हाँ, सॉरी सर। ओके। तो मैं ये बोल रहा था कि क्या हम जानते हैं कि पॉजिटिविटी पे जो अटैक करता है उसे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। यस। तो यहाँ पे जो पानी है ना, पानी पानी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। पानी इज एक्टिंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। तो ये वाला स्टेप समझ में आया कि पानी ने अटैक कर दिया कार्बन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। यस सर। तो जब ऐसा होगा तो क्या मिलेगा हमको, ध्यान से देखो। CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, और यहाँ से क्या आ जाएगा, पानी जुड़ जाएगा यहाँ पे, OH2, राइट। यस। अच्छा बताओ कि पानी ने इसके ऊपर जब अटैक किया तो पानी ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया। हाँ, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर को तो डोनेट उसमें किया। तो हम कह पॉजिटिव सकते आएगा। हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो। ठीक है ठीक है, टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। हाँ, और सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर, है ना। यस सर। ठीक है। अब थर्ड स्टेप में देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे कौन है कैटलिस्ट? H+। H+ कैटलिस्ट है। बहुत बढ़िया, बस यही बात ध्यान रखनी है। और क्या हम जानते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन में घुसता है और बाहर निकल जाता है? यस सर। बस हो गया फिर तो काम। यानी कि फर्स्ट स्टेप में, देखो ध्यान से, फर्स्ट स्टेप में H+ अंदर घुसा था, और लास्ट स्टेप में H+ बाहर निकल जाएगा। लास्ट स्टेप में H+ बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ से आपको बस एक H बाहर निकालना है, आपका काम हो जाएगा। तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, CH3, CH, OH आ जाएगा। CH3, OH आ गया, बन गया अल्कोहल। ठीक है ना। यस सर। और क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल। ये 3 बार लिख लिया हमने आज ही आज में। या फिर आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। का टॉपिक क्या चल रहा है? मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड कैटलाइज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। बिल्कुल बिल्कुल। ये मिल गया हमको। यहाँ पर जो है H+ बाहर निकला है या अंदर घुसा है? बाहर। बाहर निकला है, तो लिखेंगे माइनस का H+ हुआ यहाँ से, ठीक है ना। यस सर। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप था दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकंड स्टेप वाज पानी ने अटैक किया एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑन दैट कार्बोकेटाइन। एंड थर्ड स्टेप वाज रिमूवल ऑफ H+। दिस इज कॉल्ड डीप्रोटोनेशन। दिस इज कॉल्ड डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन भाई। ये H+ को बोलते हैं प्रोटॉन, तो ये बाहर निकल गया तो इसे बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। ठीक है। अब देख लो यस। ध्यान से, ये जो हमको मिला है फाइनल प्रोडक्ट प्रोपेन-टू-ऑल, क्या हमको यही मिला था पहले भी? देखो, ये मिला था ना प्रोपेन-टू-ऑल, यस मार्कोव-निकोव रूल सर। लगा के। तो यानी कि मार्कोव-निकोव रूल लगा के तो 1 सेकंड में आंसर आ जाता है, राइट। लेकिन मैकेनिज्म से करते हैं तो इट टेक्स टाइम। बट ठीक है, एग्जाम में अगर आएगा मैकेनिज्म लिखने के लिए तो वी विल हैव टू राइट ऑल ऑफ दीस स्टेप्स। समझ में आया आपको ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3? यस सर। ठीक है ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं। ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। तो लिखो एक क्वेश्चन के पास है CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर डाला आपने H+H2O। जरा बताओ क्या मिलेगा। बता सकती हो क्या, कौन सा वाला रिएक्शन है ये? ये एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बोलना है, ऑफ एल्कीन। ऑफ एल्कीन। तो कहाँ पे जोड़ेंगे H को? जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है यानी CH2 पे जोड़ेंगे। बिल्कुल। और OH को CH पे जोड़ देंगे, है ना। और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर देंगे। यस सर। ठीक है, कर दिया आपने, लिख लिया प्रोडक्ट। यस सर। CH3, CH2, CH, सिंगल CH, बॉन्ड CH3 यहाँ पर और OH, याद है? OH। हाँ। तो ये एग्जाम में कर लोगे आप ऐसा कुछ? हाँ सर। ठीक है ठीक है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम लिखने के लिए लिखेंगे 1, 2, 3, 4। होगा ब्यूटन। ब्यूट ब्यूटन टू ब्यूटेन टू ऑल। ऑल। ब्यूटन टू ऑल, ब्यूटेन नहीं बोलेंगे, ब्यूटन बोलेंगे, ब्यूटन। ब्यूटेन टू ऑल। हाँ, वो जो ई है ना लास्ट का ई, वो ई हम ई के जगह पे आता है सारा सारा, ठीक है ना। यानी कि दो वोवल साथ में नहीं आते तो ई और दो
दो बबल साथ में नहीं आते क्या, ऐसा होता है क्या? नहीं, कुछ ऐसा है कि ई के साथ ओ नहीं आ सकता, ऐसा कुछ है ना? ई के साथ ओ नहीं आ सकता, इसके बारे में नहीं पता आशमी, ओके सर। इसके बारे में नहीं पता। तो कहने की बात ये है कि हमको ब्यूटेन पूरा नहीं बोलना कभी भी, ब्यूटेन पूरा नहीं, हमको बोलना है ब्यूटेन और फिर टू वाला लगाना है, ठीक है। और पे क्या फिनिश किया अभी हमने? मैकेनिज्म एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, और हमारा जो सेकंड मेथड था वो हमारा फिनिश हो गया, राइट। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड मेथड है ना उसके दो पार्ट्स हैं एक्चुअली में। तो देखते हैं थर्ड मेथड, देखते हैं, या थर्ड मेथड कर लेते हैं, चलो उसको। देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये सारी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एश में, तो अच्छे से याद कर लेना इनको लिख लिख के। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय HBO रिएक्शन, टॉपिक का नाम क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड। ना 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 ना, चबा चबा के। ओके। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय, HBO रिएक्शन ऑन एल्कीन। बिल्कुल बिल्कुल, HBO का फुल फॉर्म बता देता हूँ। HBO का फुल फॉर्म आप लिख लो, इसमें H होता है हाइड्रो, और B होता है बोरेशन, वाओ, हाइड्रो बोरेशन, हाइड्रोबोरेशन। एंड O इज ऑक्सीडेशन। कहाँ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कहाँ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। टॉपिक का नाम क्या है? हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। टॉपिक का नाम क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय HBO रिएक्शन ऑन एल्कीन। बिल्कुल, यानी कि जो थर्ड टॉपिक है हमारा, वो उसमें भी एल्कीन के ऊपर ही डाल, एल्कीन ही यूज होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे कि आप अभी पढ़ के आए हो ना कि एल्कीन के ऊपर आपने क्या डाला, क्या पाया? H+H2 पाया और अल्कोहल पाया। नहीं, पाया, H+H2 डाला डाला, और अल्कोहल पाया। पाया, बिल्कुल। तो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या पाएंगे। यहाँ पे हम एल्कीन के ऊपर कुछ डालेंगे और पाएंगे वही अल्कोहल ही पाएंगे, अल्कोहल। पाना अल्कोहल ही है यहाँ पे सारे में। तो बेसिकली एल्कीन के ऊपर क्या डालें, तो यहाँ पे डालते हैं दो चीजें, पहले डालते हैं B2H6, क्या डालते हैं? B2H6। इसे बोलते हैं डाइबोरेन, क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। डाइबोरेन। अब ये रटना है आपको बेसिकली। और जो सेकंड डालते हैं हम इसमें, वो डालते हैं हम H2O2 इन बेसिक मीडियम, क्या डालते हैं? H2O2 इन बेसिक मीडियम। H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एंड OH माइनस को बोलते हैं बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। हमने किसके ऊपर क्या डाला? एल्कीन के ऊपर B2H6 और H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम और क्या पाया? और अल्कोहल। बिल्कुल। अब इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं, देखो ध्यान से एग्जांपल लेते हैं। हमने मैकेनिज्म समझने के लिए ऊपर कौन सा वाला एल्कीन लिया था? अनसिमेट्रिकल। हमने कौन सा वाला प्रोपीन, हमने कौन सा वाला एल्कीन लिया था, प्रोपीन लिया था? प्रोपीन। प्रोपीन लिया था, तो प्रोपीन ले लेते हैं दोबारा से, देखो। तो देखो ध्यान से, अगर हमारे पास है, या एक काम करते हैं, पहले लेते हैं इथीन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथीन? CH2 डबल बॉन्ड CH2। हाँ, देखो इथीन का फॉर्मूला, एंड बताओ क्या डालोगे इसके ऊपर आप फर्स्ट स्टेप में, B2H6 और सेकेंड स्टेप में? H2O2 in presence of basic medium। ठीक है, आपको मिलेगा अल्कोहल। आपको करना वही है, आपको करना वही है, पानी ऐड करना है। अब यहाँ पर तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई टेंशन नहीं होती। यस सर। तो क्या करेंगे, किसी भी कार्बन को H दे दो और दूसरे वाले कार्बन को OH दे दो, पानी ही जोड़ना है, ठीक है, पानी ही जोड़ना है। देखो जस्ट ऐड वाटर, जस्ट ऐड, Add water। जस्ट ऐड वाटर, यानी कि ये सब देख के दिमाग को खराब मत करना, सिर्फ पानी ऐड करना है, ठीक है। हाँ, यस सर। अब देखते हैं कि अनसिमेट्रिकल में क्या होगा। अब देखो अनसिमेट्रिकल का बताओ, क्या क्या एग्जांपल था? प्रोपीन, प्रोटीन। व्हाट इज द फॉर्मूला? H3CH डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड CH2। CH2। प्रोपीन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 यस सर। डालेंगे, क्या क्या है इसके ऊपर? B6 और H2O2 बेसिक मीडियम,
अब देखो, यहाँ पे भी आपको पानी ही ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे आपको करना है उल्टा काम। यानी कि वो करते थे ना कि एच ज्यादा था उस कार्बन के ऊपर जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन थे, हम्म, यहाँ पे एच जाएगा वहां पर जहाँ पे कम कम हाइड्रोजन कम है। होंगे। ठीक ओके। है, यहाँ पे रहेगा CH3 या CH2। तो सर ये होता है ना एंटी मार्कोव। बिल्कुल यही है आपका एंटी मार्कोवनिकोव रूल। यस। यस सर। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जब हम करते हैं एल्कीन का यूज करके, तो जब हम लेते हैं H+H2O, तब हम लगाते हैं मार्कोव रूल। और जब हम हम्म, लेते हैं B2H6H2O2 OH-, तब हम लगाते हैं एंटी मार्कोव रूल। ठीक है। ओके सर। तो ये कौन सा वाला अल्कोहल आ गया आपके पास? प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू थोड़ा हो या ये अच्छा। जो प्रोपेनॉल है, हाँ ये तो प्रोपेनॉल। ये नॉर्मल वाला है ना, प्रोपेनॉल है ये। हम्म। तो इसके अंदर आपको एक नोट लगा लो कि हेयर वाटर टू एल्कीन। ऐश में मुश्किल लग रहा है आसान लग रहा है चीजें ये? सर आसान लग रही है। ठीक है, ठीक है, मतलब बस मेरे को बताने के लिए बोल रहे हो या आपको रियली में लग रही है आसान? नहीं सर रियली में लग रही है। ठीक है, ठीक है। तो here we here we add water to alkene by anti-Markov-Nikov's rule. Anti-Markov-Nikov's Anti-Markov rule क्या बोलता है कि H वहां जाता जाएगा है, जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी कम है। बिल्कुल, H जाता है अ, उस कार्बन के पास, H जाता है उस कार्बन के पास जिसके पास H कम है। हिंदी इंग्लिश इंग्लिश सब चल रहा है यहाँ पे। एच हम्म, आता है उस कार्बन के पास जिसके पास एच कम है। हिंदी वाली हैंडराइटिंग देख रहे हो मेरी कितनी शानदार है? एच जाता है उस कार्बन के पास जिसके पास एच कम है। ठीक है। यस सर। कभी भी ना एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा कि व्हाट इज एंटी मार्कोव रूल, व्हाट इज मार्कोव रूल। तो एक हम्म, शॉर्टकट टेक्निक है, हमें पता नहीं चाहिए। हम्म, समझ में आ गया? चले आगे। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के कितने मेथड्स कर लिए? तीन। 3 कर लिए। तो एक काम करते हैं, हम कर लेते हैं इसकी समरी। समरी ये है कि अगर आपके पास है ना एल्कीन, तो एल्कीन के ऊपर अगर आप डालोगे ना H+ और H2O, तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा अल्कोहल। अल्कोहल मिलेगा। तो इस तरीके से ना आपको मेमोरी मैप्स बनाने पड़ेंगे कि इसके ऊपर ये डालूंगी तो ये मिल जाएगा, इसके ऊपर ये डालूंगी तो ये मिल जाएगा। यहाँ पे क्या डालोगे? B2H6H2O2। और H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। बिल्कुल, तो क्या मिलेगा? अल्कोहल ही मिलेगा। हाँ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले कि वाले एक में, में पहले वाले में मार्कोवनिकोव रूल और सेकंड में एंटी मार्कोवनिकोव। हाँ, लेकिन मार्कोव निकोव रूल क्या क्या करने के लिए? मार्कोव निकोव एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर। ये नहीं भूलना कि पानी ऐड करना है। ठीक है ना? दोनों में हम पानी ऐड करें, ये चीज अच्छे से दिमाग में डाल लो। यस सर। और यहाँ पे क्या है? एंटी मार्कोवनी एडिशन ऑफ वाटर। एंटी मार्कोव निकोव एडिशन ऑफ वाटर। पक्का समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कि एंटी मार्कोव निकोव रूल लगाना है? हम्म। जी क्योंकि जहाँ पे हमें B2H6 और हम्म, H2O2 OH नेगेटिव दिया हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यस, बहुत बढ़िया। भाई इसको देख के तो पहचानेंगे कि मार्कोव निकोव रूल लगाना है। यस। इसको देख के तो पहचानेंगे कि एंटी मार्कोव निकोव रूल लगाना है। तो जो ये है, जो बच्चे जानते हैं मार्कोव निकोव एंटी मार्कोव निकोव रूल, वो ये जरूर जानते हैं कि क्या देख के दिमाग में आएगा कि ये लगाना है। तो H+H2 देखते बोलेंगे अच्छा मार्कोव निकोव रूल, ओके। B2H6 अच्छा एंटी मार्कोवनी। हेलो। हेलो सर। सर। हाँ जी, आवाज आ रही है आशमी? यस सर। ओके। तो ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं आगे।
तो इस तरीके से हमने अल्कोहल बनाने के लिए 3 मेथड्स कर लिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड कितने पे हैं चलते सर? हैं। 3 ही है? बस 4 ही हैं, 4 ही हैं। 4। हाँ जी। तो जो हमारा चौथा मेथड है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। लिख लो आप, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय द रिडक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स बाय द। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। बिल्कुल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन से, कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन से हमें अल्कोहल मिलता है। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो देखते हैं कि और सवाल ये उठता है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, है ना। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स आप लिख लो, ये होते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्या क्या? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बिल्कुल, आपके फेवरेट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मेरे तो नहीं है सर। आपके होंगे, मेरे नहीं है। आपकी है। तो करते हैं इसको ट्राई। अब अब अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए हमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि अगर हम, यानी कि यहाँ पे बात ये बताई जा रही है कि एल्डिहाइड को अगर आप करोगे, एल्डिहाइड का अगर आप करोगे रिडक्शन, तो हमें मिलेगा अल्कोहल। अल्कोहल, बहुत बढ़िया। और अगर आप करोगे किसका रिडक्शन, कीटोन का, कीटोन तो मिलेगा तो अल्कोहल। बिल्कुल, कितने अच्छे नाम है ना, कीटोन। कीटोन। कीटोन किसी का ना वो होता है फेसबुक का पासवर्ड, कीटोन। कीटोन का करोगे रिडक्शन तो मिलेगा अल्कोहल। आपका हुआ सर? हाँ मेरा ही होगा, मैं ही करता हूँ ऐसे काम। एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पे अल्कोहल और कीटोन का रिडक्शन करने पे भी अल्कोहल। तो फिर डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस यहाँ आएगा कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पे मिलेगा आपको 1 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन का करने पे मिलेगा आपको 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, यस सर। ये बात ध्यान रखनी है हमको अच्छे से। तो ऐसे वाले चीज़ें जब लिखता है ना बच्चा, तो दिमाग में चीज़ें बैठने लगती हैं कि अच्छा, यानी कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करने से 1 डिग्री अल्कोहल वर्ड्स में लिखा करो हमेशा, उसके बाद आया करो फॉर्मूले वगैरह पे। ठीक है। जैसे हमने लिखा था ना कि एल्कीन के ऊपर डाला H+H2O तो मिला अल्कोहल, तो एकदम से स्ट्राइक करता है कि अच्छा, ये इसके ऊपर ये डालने से हमें अल्कोहल मिलता है, तो चीज़ याद हो जाती है। तो वैसे ही हमने दो चीज़ें क्या याद कर ली अभी। एल्डिहाइड का रिडक्शन गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन का रिडक्शन गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल। बिल्कुल। अब बात ये होती है कि रिडक्शन करने के लिए कोई रिएजेंट तो चाहिए होगा ना। यस सर। तो रिडक्शन करने के लिए जो रिएजेंट हमें चाहिए होता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिखो, टू परफॉर्म रिडक्शन, टू परफॉर्म रिडक्शन वी नीड अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लिखा? To perform reduction, we need a reducing agent. बिल्कुल बिल्कुल, भाई रिड्यूसिंग एजेंट ही तो चाहिए होगा रिडक्शन करने के लिए। हाँ। किसका? एल्डिहाइड एल्डिहाइड का और और कीटोन कीटोन्स का। का। अगर एल्डिहाइड का करोगे रिडक्शन तो क्या पाओगी? 1 डिग्री अल्कोहल। बिल्कुल। और कीटोन का 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल। बहुत मुश्किल लग रहा है क्या आशमी? सर नहीं सर, क्लास बोरिंग नहीं लग रही मुझे। ठीक है ठीक है, बहुत मेहरबानी आपकी। तो तो रिडक्शन करने के लिए हमें चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। वरना मैं जब भी बैठती हूँ किसी ऑर्गेनिक की क्लास में मुझे बहुत बोरिंग लगता है। हाँ, बोरिंग और नींद से भरी। तो वी नीड अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप देख लो कि नंबर 1 है हमारे पास LiAlH4। क्या है? LiAlH4। बिल्कुल, ये बहुत ही भयंकर लेवल का रिड्यूसिंग एजेंट है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज़ अ, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल, यानी कि ये जब पैदा हुआ था तो इसने कसम खाई थी कि बस मैं रिड्यूसिंग एजेंट ही बनूंगा। तो सेकेंड है NaBH4, ये भी इसी की टक्कर का है। तो बताओ कि दो तगड़े रिड्यूसिंग एजेंट। LiAlH4 NaBH4। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे दो बहुत ही तगड़े लेवल के रिड्यूसिंग एजेंट्स है। और इन्हीं की लीग में एक और है, इन्हीं की लीग में एक और है, वो है H2 गैस। क्या है? H2 गैस। ये जो है ना अपवर्ड एरो, ये गैस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, H2 गैस। और साथ में डालते हैं हम निकल या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम। क्या डालते हैं?
निकल या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम। बिल्कुल, निकल या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम। LiAlH4 NaBH4 एंड H2 या फिर गैस, निकल H2 गैस या फिर निकल प्लैटिनम। प्लैटिनम और पैलेडियम। बिल्कुल, ये 3 है शानदार रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है ना। बिल्कुल। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्यों चाहिए? रिडक्शन करने के लिए। यस सर। किसका? एल्डिहाइड का, कीटोन एल्डिहाइड्स का। और कीटोन्स का। क्या क्या पाओगी? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड 1 डिग्री, कीटोन 2 डिग्री। एल्डिहाइड से मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल। हाँ, तो मैंने एल्डिहाइड क्या से बोला? एल्डिहाइड 1 डिग्री, कीटोन 2 डिग्री। एल्डिहाइड से मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल, हाँ, कीटोन से मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। बिल्कुल मिसकम्युनिकेशन का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। तो जो है बिल्कुल क्लैरिटी है। सेंटेंसेस हमेशा कंप्लीट ही बोलने हैं, ठीक है। यस सर। बहुत बढ़िया। तो करते हैं रिडक्शन चालू। अब बात ये आती है कि ऐसा हम क्या याद कर लें कि इसका कोई भी क्वेश्चन हम कर पाए। तो जो मैंने याद कर रखा है बताया तो आपको मैंने क्या याद कर रखा है। तो देखो, जैसे कि आप जानते हो ना कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करने से मिलेगा क्या? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल। अब कुछ ऐसा याद कर लेंगे कि हम कभी ना भूलें अगले 2 3 4 महीने तक। देखो, एल्डिहाइड जो होता है ना, एल्डिहाइड वो होता है RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, इसे बोलते हैं RCHO। क्या बोलते हैं? RCHO। बिल्कुल। तो RCHO से मिलेगा। और ये जो है ना 1 डिग्री अल्कोहल, इसे बोलते हैं RCH2OH। क्या बोलते हैं? RCH2OH। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस, जैसे कि आपने ये बात तो याद कर ली कि एल्डिहाइड रिडक्शन से मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। अब आप ये चीज दिमाग में डाल लो कि एल्डिहाइड क्या होता है? RCHO। क्या होता है? R। RCHO। और 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? R। RCH2OH। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी क्लास 11 12 में, तो मैंने भी ये चीज़ याद कर ली थी और तब से लेकर आज तक मेरे को याद है ये चीज़। तो इसको आप अभी 2 3 महीने के लिए अच्छे से लॉक कर लो दिमाग के अंदर कि एल्डिहाइड क्या होता है? RCHO। और 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH। RC डबल बॉन्ड OH भी बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन बोलते हैं RCH, ऐसे CHO। बोलते हैं, ठीक ठीक। है। हाँ, क्योंकि फिर रास्ते में थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है, RC डबल बॉन्ड O और फिर H। हाँ, तो इसलिए। तो ये नोट कर लिया आपने? लिख लिया? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे कौन सा डालोगे एजेंट? कोई डाल दो, LiAl फिर H4 डाल दो। LiAlH4 डाल दो। या फिर क्या डाल दो? NaBH4 डाल दो। BH4। या फिर क्या डाल दो? H2 गैस। H2 गैस। साथ में निकल प्लैटिनम पैलेडियम डाल दो। पैलेडियम। तो बताओ किसके ऊपर क्या डाला और क्या पाया? एल्डिहाइड के ऊपर LiAlH4 और NaBH4 और H2 गैस, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम और पाया 1 डिग्री अल्कोहल। बहुत बढ़िया, लगता है तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं। सही है। सर बहुत पास है। बहुत ज्यादा पास आ गए हैं। अच्छी बात यह है कि केमिस्ट्री में वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट 2 वीक्स, ठीक है ना। यस तो हाँ सर। हफ्ते मिल रहे हैं फोर्थ केमिस्ट्री। के बाद सीधा वो है, मतलब 18 को होगा, फोर्थ के बाद 18। उसके बाद भी अगर केमिस्ट्री का पेपर खराब हुआ ना तो जूते घर वाले लेके भागेंगे पीछे। हम आगे आगे, घर वाले पीछे पीछे जूते लेके। फिर तो यार मेरे को जीने ही नहीं देंगे, मुझे तो मतलब सही में। जिंदगी जो जीऊंगी वो जीने ही नहीं देंगे मुझे। पूरी जिंदगी बोलेंगे इतना पैसा दे के तुम्हें पढ़ा यार, तुम्हारे हाँ, नंबर नहीं आते। मेरा जूता लेके आओ बड़ा वाला। अभी अभी सर ऐसा हाल है सर, अभी भी हर दिन सुनने को मिलता है सर, तो सोचे नंबर नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा फिर मेरा। Oh God। संन्यास ले लो, संन्यास ले लो। मोदी बन जाओ, मोदी। मोदी तो पता नहीं सर अलग ही है। भाइयों बहनों, ये आ गया हमारे पास। आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर। तो यहाँ पर अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो यहाँ पर एग्जांपल जो क्या है एल्डिहाइड का, इसका देखो फायदा, इस चैप्टर का फायदा ये मिलेगा आपको कि जो नेक्स्ट चैप्टर है ना आपका एल्डिहाइड कीटोन्स वाला, उसकी काफी सारी चीजें आप यहीं पे सीख जाओगे, वैसा फायदा है इस चैप्टर का। तो ये अच्छी बात है, यानी कि तो एल्डिहाइड्स के रिडक्शन से आपको मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल। तो यानी कि आप इसका याद कर सकते हो कि RCHO से मिलता है आपको RCH2OH, राइट। यस। तो कि क्या आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि CHO का बन गया CH2OH।
यस सर। बिल्कुल, इस बात को अच्छे से याद कर लो कि CHO का बन जाता है H2OH। CH2OH। बस ये बात जिस बच्चे को पता है उसे कोई दिक्कत नहीं आती क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर। तो क्या लिखा हमने, CHO का बन जाता है CHO का बन जाता है CH2OH। बिल्कुल। अब ये चीज अगर याद होगी आपको तो आप आराम से केमिकल रिएक्शंस लिख पाओगे। अब देखो ध्यान से, जैसे हम जानते हैं ना कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर कौन है, तो क्या बोलोगे? मिथेनॉल। CH3OH, राइट। हाँ। वैसे ही एल्डिहाइड फैमिली का जो पहला मेंबर है वो क्या होगा? आर की जगह पे H लगा तो बाकी चीज आ जाती है, तो बोलेंगे HCHO। क्या बोलेंगे? HCHO। HCHO, 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 HCHO। तो इसके ऊपर डालते हैं क्या चीज? LiAlH4। अब क्या क्या हमारा गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? CHO का बन जाता है CH2OH। बस यही है हमारे गोल्डन स्टेटमेंट वाले वर्ड्स। तो जो है CHO का बना देंगे CH2OH। अब तो हम रुकेंगे ही नहीं। तो क्या आएगा? H एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। खत्म कहानी। खत्म। और क्या, देखो ना, CHO का बना दिया CH2OH, बाकी सब तो एज इट इज है। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत ही शानदार है ये। तो ये जो है ना HCH2OH, हाँ। इसलिए लिख सकते हैं दैट इज CH3OH, राइट। यस सर। तो आ गया 1 डिग्री अल्कोहल, मिथनॉल आ गया। हाँ। हाँ, तो यही तो बात हमने की थी कि एल्डिहाइड की रिडक्शन से मिलता है क्या? 1 डिग्री 1 अल्कोहल। डिग्री अल्कोहल। वही तो मिथनॉल आ गया, देखो। आ गया सर। समझ में आया ये रिएक्शन? आ गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम लेंगे अगला एल्डिहाइड। अच्छा, ये जो एल्डिहाइड है ना, ये वाला एल्डिहाइड। हम्म। अच्छा, एक बात बताओ आशमी, कैसे पता चला कि ये एल्डिहाइड है? C डबल नहीं COH। CHO। CH। एक ना, एक जो है गाली होती है, गाली, बहन वाली गाली होती है ना, बहन वाली, वो यस। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यस। तो इसमें देखो CHO आ रहा है ये। तो तो बेसिकली ये ऐसे भी याद कर सकते हो आप अगर आपको लगे फायदा तो ये जो HCHO है, गाली नहीं देते कभी, गाली कभी नहीं देनी इसको। यस सर, नहीं ये जो देते। HCHO है, इसमें कितने कार्बन है? इसमें एक कार्बन है, ठीक एक है। कार्बन। हाँ, बिल्कुल। अब तो इसको देख के तुम्हें यही याद आएगा जो मैंने बताया था अभी। अच्छा, अब ये जो HCl, इसे बोलेंगे मीथेनल। कौन सा नल? मीथेनल। मीथेनल। अब अल आ रहा है ना, अल लास्ट में आ रहा है, अल अल मतलब एल्डिहाइड, अल मतलब एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, बिल्कुल। तो ये कैसे पता चला कि ये एल्डिहाइड है? क्योंकि इसमें चो है, चो चो चो, ठीक चो। है। हाँ, यस सर। तो ये हो गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। नहीं बोलूंगी मैं ये। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये रहेगा CH3CHO। कैसे पता चला कि एल्डिहाइड है? चो। चो है इसमें। तो ये है LiAlH4। अब यस बताओ कि सर। चो का CH। क्या बन जाता है? चो को बन जाएगा हाँ, CH2OH। बस खत्म कहानी। कितना आसान है ना। यस सर। तो ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज अ रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। ये है ना, ये बंदा, ये है किंग ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। कौन है ये? किंग ऑफ किंग ऑफ रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग, एजेंट्स। बिल्कुल। अब ये कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री। 1 डिग्री तो है ऑफ कोर्स, लेकिन कौन, इसका नाम क्या होगा? IUPAC नेम क्या होगा इसका? इथेनॉल। इथेनॉल, यस। तो यानी कि जो हमने बात की थी कि एल्डिहाइड के रिडक्शन से मिलता है अल्कोहल, वो बात सच है। यस सर। देख पा रहे हैं हम, बिल्कुल। अच्छा, इसमें कितने कार्बन है? डू। 2 कार्बन है, तो इसका नाम होगा इथेनल। क्या नाम है? इथेनल। इथेनल, इथेनल, ठीक है। काफी। यस सर। बहुत बढ़िया। ये लास्ट में आ रहा ना, अल, अल अल मतलब एल्डिहाइड, अल मतलब एल्डिहाइड। 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 अब इनके कॉमन नेम भी होते हैं। ये जो है ना, मिथेनल, ये इसका IUPAC नेम है। कौन सा नेम है? IUPAC। IUPAC। इसका जो कॉमन नेम है वो है फॉर्मल डिहाइड। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल डिहाइड इसका कौन सा नेम है? कॉमन नेम। कॉमन नेम। जैसे कि अगर जाओगी बाजार में और आप बोलोगी भैया HCHO दे दो, तो बोलेगा HCHO, ये क्या होता है? आप बोलोगी भैया फॉर्मल डिहाइड दे दो, तो समझ जाएगा। यस सर। भैया मिथेनॉल दे दो, बेटा वो क्या होता है? भैया फॉर्मल डिहाइड दे दो, हाँ ये अवेलेबल है, ये है हमारे पास। ये है हमारे पास। तो ये जो है इथेनल, ये भी इसका IUPAC नेम है। और इसका जो कॉमन नेम है बाजार में बिकने वाला, वो है एसीटल डिहाइड। क्या है? एसिटल्डिहाइड। तो भैया क्या दे दो? एसिटल्डिहाइड दे दो। बिल्कुल, बिल्कुल।
बेटा क्या करोगे, एसिडिल्डिहाइड का रिड्यूस करेंगे घर पे ला के। क्या चाहिए, इथेनॉल बनाएंगे, सैनिटाइजर बनाएंगे, सैनिटाइजर। तो इस तरीके से जो है पिछले एक साल में सैनिटाइजर की कंपनियां बहुत अमीर हो गई हैं ये बना बना के, क्योंकि कहते हैं ना कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, यस सर। वही तो है ये, इथेनॉल ही तो होता है इसके अंदर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब तो हर इंसान ने शुरू कर दिया सर बिल्कुल, सैनिटाइजर और मास्क का काम। मास्क का। बिल्कुल, लग रहा है कि बोर्ड के पेपर के बाद एक ठेला लगाना पड़ेगा मास्क का ही। 10-10 रुपए के फैंसी नहीं मास्क। सर, ठेला नहीं लगाना मुझे। हाँ, ठेला मोमोज का या फिर मास्क का, दो ही ठेले हाँ। बेस्ट हैं। तो जो है मैं केविन से पूछा था कि क्या तुझे क्या करना है करके, हाँ, तो मोमोज का ठेला। मोमोज का ठेला लगा के खड़ा हो जाऊंगा। ये शिबू, कभी शिबू, नहीं कौन केविन। कौन केविन? केविन केविन। केविन कौन, केविन शिबू मैथ्यू? नहीं केविन एस मैथ्यू। हाँ हाँ वही वही। तो, हाँ वही। मोमोज का ठेला। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगी फिर फ्री में खाने। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो फायदा हो सर, हम फ्री में खाने चले आएंगे। बात है, नहीं एक और ऑप्शन है देखो, या तो मोमोज का लगा सकते हो, ठीक है, या फिर मास्क का भी धंधा अच्छा है आजकल, या फिर सैनिटाइजर। या फिर चाय सुट्टा। ये सारे बहुत ही एमर्जिंग बिजनेसेस हैं आज की डेट में। यस सर। बिल्कुल। वो था ना एक, मैं पीछे गया था मार्केट में तो देखा मेरे को बीटेक टिक्की वाला। बीटेक टिक्की वाला, बीटेक टिक्की वाला। बिट्टू टिक्की वाला, बीटेक टिक्की वाला। तो यही चल रहा है भाई, इंजीनियरिंग करके टिक्की की दुकान टिक्की। खोलती है। भैया 6 प्लेट पैक कर दो। ओके, तो यहाँ पे एल्डिहाइड से बन गया। ठीक है, अब देखते हैं कि कीटोन का क्या सीन है। चलो एक और कर लेते हैं, इसका एक और कर लेते हैं। तो यहाँ पे आता है आपके पास नेक्स्ट जो है वो है CH3 CH2 और वही चो। जो तो ये हो गया चो। इसको तो सच में तुम गालियां दे रही होंगी अंदर से। याद हो गया सर, याद हो गया अब। सच में। तो ये हो गया, इसमें कितने कार्बन है? 3। कार्बन क्या बनेंगे, प्रोपे, प्रोपेनल। प्रोपेनल, और इसमें एनल, एनल भी आ रहा है, एनल। यस कितने सर। गंदे गंदे वर्ड्स हैं ये सच में। तो प्रोपेनल, ठीक है। और यहाँ पे क्या सर बनेगा, वो नहीं CHO। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 CH2, यहाँ पे आ जाएगा CHO का बन जाता है। CH2OH। हाँ बिल्कुल, तो ये तो एकदम राज की बात पता चल गई तुमको। CHO का CH2 का बन जाता है CH2OH। CH2, बिल्कुल यही है हमारी गोल्डन स्टेटमेंट। तो हो गया ये तो काम, यानी कि ऐसी रिएक्शंस तो हम आसानी से चला सकते हैं आप, राइट। यस सर। और ये इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ये 3 कार्बन वाला अल्कोहल है ना, तो ये हो जाएगा यस प्रोपेनॉल, राइट। प्रोपेनल। यहाँ पे आप LiAlH4 की जगह पे आप NaBH4 भी ले सकते थे, और क्या ले सकते थे आप, H2 गैस, H2 गैस, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। पैलेडियम, एब्सोल्युटली। तो ये है मामला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है एल्डिहाइड्स का तो कर लिया रिडक्शन, राइट। अब करेंगे कीटोन्स का। अब देखो ये सारे के सारे जो अल्कोहल्स हमें मिले हैं, दे आर ऑल 1 डिग्री अल्कोहल्स ओनली। तो हमारी जो स्टेटमेंट थी ना कि एल्डिहाइड रिडक्शन से मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल, वो स्टेटमेंट ठीक बैठ रही है हमेशा, ठीक है। यस सर। एक्सक्यूज मी। अब हम करते हैं कीटोन्स का रिडक्शन। तो कीटोन के रिडक्शन से क्या मिलता है हमको, 2 डिग्री अल्कोहल। डिग्री अल्कोहल। अब जरा कीटोन की बात करते हैं। एल्डिहाइड तो हमने देख लिया, अच्छे से समझ लिया, CHO CHO CHO। यस सर। अब देखते हैं कि कीटोन का क्या सीन है। तो लिखो कीटोन के बारे में, तो लिखेंगे नाउ कीटोन। कीटोन का अगर हम करते हैं रिडक्शन तो क्या मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इस बात की अंदर की बात क्या है। कीटोन क्या होता है, कीटोन देखो ये हमने देखा ना कि सबकी जो फैमिली है उन सब फैमिली के अंदर पहला सदस्य है, फिर दूसरा सदस्य है, फिर तीसरा सदस्य है, इस तरीके से चल रहा है ना। यस सर। तो बताओ कौन था एल्डिहाइड की पहला का फैमिली का पहला मेंबर, HCHO। मिथेनॉल।
मिथेनॉल, मिथेनॉल। अब बाजार में जाके क्या बोलेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड दे दो। बिल्कुल। और दूसरा मेंबर कौन था? इथेनॉल इथेनॉल, या फिर एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, ये फॉर्मूले अच्छे से ना लिख लिख के याद कर लेना। CH3CHO, ठीक है ना, CH3CHO, HCHO, सबके अंदर कौन सी चीज है? CHO वाली है। CHO, चो। CHO वाली है। तो अब आती है बात कीटोन की। अब कीटोन की परिवार का जो पहला मेंबर है ना, उसके अंदर देखो क्या होता है। उसके अंदर होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। क्या होता है? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ये कीटोन फैमिली का पहला मेंबर है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है आशमी, कि अगर हम बात करते हैं एल्डिहाइड के फैमिली की, तो एल्डिहाइड फैमिली का जो पहला मेंबर है उसमें कितने कार्बन है? देखो यहाँ पे कितने कार्बन है? एक, एक कार्बन है। दूसरे मेंबर में एक, दो, दो, और तीसरे मेंबर में तीन। तीन। ठीक है, कीटोन के अंदर पहले मेंबर में ही तीन कार्बन है। कीटोन के अंदर पहले में ही तीन पहले में ही तीन कार्बन है, कि इससे छोटा कीटोन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, है। यस सर। तो कैसे पहचानते हैं कीटोन को? कीटोन को पहचानते हैं, बीच में होना चाहिए C डबल बॉन्ड O, और आजू बाजू में एल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है, यस सर। तो इसका नाम होता है, इसमें कितने कार्बन है? तीन। तीन कार्बन है, तो उसका नाम होगा प्रोपेनोन। प्रोपे प्रोपेनोन, है ना, कीटोन, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन। ये ओन मतलब कीटोन की आवाज आ रही है ना, कीटोन, इस वजह से। तो फर्स्ट कीटोन प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, फॉर्मूला CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। बिल्कुल बिल्कुल याद हो गया ये चीज। यस सर। और ये जो प्रोपेनॉन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कीटोन है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीटोन। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीटोन। बिल्कुल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीटोन। जैसे होता है ना कि परिवार में जो पहला बच्चा होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसी को मानते हैं, बाकी सब तो यस वेले सर। होते हैं। इट इज द तीसरे मोस्ट वाले की तो इज्जत ही नहीं होती फिर। वो मैं समझ रहा हूँ कहाँ से आ रही है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीटोन। तीसरे वाले का तो बस जूता लेके भागते हैं उसके पीछे। तो CH3CO CH3 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कीटोन है। और इसका जो कॉमन नेम है, बाजार में प्रोपेनॉन से नहीं बिकता। बाजार में जब जाओगे लेने के लिए तो क्या बोलोगे? देखो, एक है लड़की और एक है लड़का। ये है लड़की और ये है लड़का, और ये लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि लड़के ने बदतमीजी से बोला लड़की से। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, लड़के ने क्या किया, बहुत बदतमीजी से बात करी इस लड़की से। फिर जो है, लड़के को बाद में एहसास हुआ कि मैंने ज़्यादा कुछ गलत बोल दिया, तो ये सॉरी बोलने गया। तो ये सॉरी बोलने गया, तो लड़की ऐसा तो है नहीं कि सॉरी बोलोगे और फॉरगिवनेस दे देगी तुमको। यस ठीक है। सर। तो वापस आएगी। हाँ, तो वो वापस आएगी अपना एंगर लेके। तो उसने बोला कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आज के बाद जिस टोन में तुमने मुझसे बात की थी, उस टोन में बात करने की जरूरत नहीं है। यानी कि लड़की ने बोला कि आज के बाद मुझसे ऐसी टोन में बात करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। हाँ जी। तो बेसिकली ऐसी कहने की टोन बात में यह है बात कि करने ऐसी की टोन जरूरत है नहीं हमारा है। पहला। बिल्कुल। ठीक है, हम्म। तो एसीटोन इज द फर्स्ट कीटोन जिसे हम बोलते हैं प्रोपेनोन। IUPAC नेम है इसका, प्रोपेनोन। और लेकिन इसका कॉमन नेम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई बार CBSE इसको एसीटोन ही बोलता है पेपर के अंदर। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब डाल देते हैं इसके ऊपर हम एक रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? LiAlH4। LiAlH4 राजा है, राजा है रिड्यूसिंग एजेंट्स की दुनिया का। तो अब हमें जानना है कि क्या मिलेगा। और जैसे हमने लिखी थी ना गोल्डन स्टेटमेंट, हमने लिखी थी पहले कि CHO बन जाता है CH2OH। बिल्कुल, यहाँ पे तो CHO है नहीं, तो यहाँ पर भी हमें चाहिए इस वाले की गोल्डन स्टेटमेंट। तो यहाँ की जो गोल्डन स्टेटमेंट है वो ये है कि ये ना CO, ये बन जाता है CHOH। देखो, C डबल बॉन्ड O बन जाता है CHOH। क्या बोला? C डबल बॉन्ड O बन जाता है CHOH। बस यही करना है। पहली वाली गोल्डन स्टेटमेंट क्या थी? CHO बन जाता है CH2OH। बिल्कुल, इसको अच्छे से लॉक हो गई दिमाग में वो। यस सर। प्रैक्टिस भी कर ली हमने। यहाँ ठीक है, अब अगली गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? C डबल बॉन्ड O बन जाता है CHOH। बस, अब बाकी कुछ मत टच करना, सिर्फ वही करना जो बताया गया है। कर दिया? यस। मुबारक हो, 2 डिग्री अल्कोहल हुआ है। बहुत बढ़िया। ये आ गया 2 डिग्री अल्कोहल। जो मजा मोमोज में है वो अल्कोहल में कहाँ है? वही सर। तो ये आ गया हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल। और इसी को बोलते हैं प्रोपेन टू ऑल। क्या बोलते हैं? प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल। और ये हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल।
कितने प्यारे प्यारे नाम है सर। सही में कहती प्यारे प्यारे नाम है। वो एक है ना बंदी सनी लियोनी, हाँ मुझे ठीक बोलती है ना ये दुनिया। हाँ। सही में तो सही बोला है लड़की ने, फैन होगा ना इसका, सनी लियोनी का। तो ये हो गया प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, तो यानी कि कीटोन की रिडक्शन किया और मिल गया हमको 2 डिग्री अल्कोहल, राइट। चलो एक और देख लेते हैं एग्जांपल इसका। तो ये हो गया इसका फर्स्ट एग्जांपल कीटोन का, और एक और लेते हैं इसका एग्जांपल। तो इसका जो सेकंड एग्जांपल लेंगे उसके हम ले लेते हैं सी 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 डबल बॉन्ड ओ यहाँ डालते हैं, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2। क्या ये कीटोन है? कीटोन को हम कैसे पहचानते हैं? ये देख के और आजू बाजू में एल्काइल ग्रुप्स देख के, ठीक है। और एल्डिहाइड्स को कैसे पहचानते हैं? CHO। वो तो तुम्हारे छप चुका है दिमाग में अब। ठीक है, तो मान लो ये आ गया, तो हम कैसे करेंगे इसको डील? ये क्या है? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यस सर। तो क्या हमारा गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? C डबल बॉन्ड O बन जाता है CHOH। बस जहाँ पे सी डबल बॉन्ड हुआ है उसे बना दो CHOH, बाकी बाकी क्या थे? यस सर। आ गया। यस सर। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्यूटेनोन, मतलब ब्यूटेन टू ओन, क्योंकि सेकंड पे है ना कीटोन, 1 2 3 4 देखो, ठीक है। ब्यूटेन टू ऑन। ब्यूटेन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन, क्योंकि 2 पे है ना कीटोन वाला ग्रुप, ब्यूटेन टू ऑन। ब्यूटेन टू ओन। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, इसका नाम होगा ब्यूटेन टू ऑल, टू ऑन। क्योंकि ये अल्कोहल है ना, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। यस सर। ये 2 डिग्री अल्कोहल क्यों है? क्योंकि OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है ठीक है। आज में बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? नहीं। ठीक है ठीक है। तो बेसिकली हमने ये देखा कि जो है समरी क्या है इस टॉपिक की, समरी कर लेते हैं फटाफट से। तो समरी ये है कि अगर आपके पास एल्डिहाइड है और आपने एल्डिहाइड का किया क्या? रिडक्शन। रिएक्शन, तो क्या पाया? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड? RCHO। यस सर। एंड 1 डिग्री अल्कोहल का RCH2OH। RCH2OH। CHO का बन जाता है CH2OH। CH2OH, बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप बात करते हो कीटोन की, कीटोन का क्या किया आपने? रिडक्शन। रिएक्शन किया और क्या पाया? 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल पाया। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं उस तरीके से, तो क्या लिखेंगे? RC C डबल बॉन्ड O R डैश और दैट। डाल दिया इसके ऊपर, तो क्या मिल जाएगा? RCHOH R डैश। समझ में आया? यस सर। ये क्लियर है ना कि CHO का CH2OH और C डबल बॉन्ड का CHOH, राइट। बहुत। तो आज इतने करते हैं कि ऐश में, बाकी नेक्स्ट टाइम करें। यस सर। ठीक है ठीक है। तो चलो सर बैठ, कल क्लास है। कल कोशिश करेंगे क्लास रखने की।